वेलकम बैक टू आवर चैनल सान्या समारा व्लॉग। गुड मॉर्निंग गाइस, हैप्पी छठ पूजा। मैं देखने आई थी कि मेरा दूध का पैकेट आया है कि नहीं, लेकिन पैकेट आया नहीं अभी। और अभी 5 o'clock हो रहा है और मेरी फ्रेंड छठ पूजा में जाने का डिसाइड किया, तो चलते हैं। मैं फटाफट नहा के फ्रेश हो जाती हूँ। और यहाँ पे मैं नहा के तैयार हो गई हूँ और 5 o'clock यहाँ इतना अंधेरा रहता है, इतना अंधेरा रहता है। और यही हमारे तरफ मतलब बिहार और झारखंड में लोग 4 बजे तक घर से निकल लेते हैं, 4, सवा 4, साढ़े 4 के बीच में। और मैं ये जल्दी जल्दी साड़ी पहनी हूँ। तो ये चुनरी प्रिंट वाला साड़ी मुझे बहुत पसंद है पूजा पाठ में। और साड़ी में इतना ऊपर से पहनी होंगे, साड़ी ऊपर लग रहा है। तो मैं बहुत नॉर्मली कभी मतलब ओकेजनली मैं साड़ी पहनती हूँ, तो मुझे साड़ी उतने अच्छे से वेयर करना नहीं आता, बट इतने अच्छे से कर लेती हूँ कि मैं मतलब उतने में संभाल लूँ अपने आप को। और यहाँ पे मैं फटाफट हल्का सा मेकअप की, थोड़ा सा आईब्रो पेंसिल, थोड़ा सा लिपस्टिक, मस्कारा। अच्छा लगता है फेस्टिवल में थोड़ा मेकअप वेकअप करना। फाइनली 5:51 हो चुका है और मैं जस्ट अभी निकली हूँ। मैं एक्चुअली चूड़ी पहनना भूल गई थी, फिर मैं चूड़ी डाली। और जब मैं यहाँ पर मैं पैदल ही मतलब विदाउट स्लीपर निकली थी, और जब मैं चल रही थी ना, तो मेरे को लग रहा था मैं काफ़ी लेट हो गई हूँ क्योंकि सारे लोग पहुँच चुके हैं ऐसा। और सीरियसली मैं जब वहाँ पे गई ना, तो मुझे लग रहा था वहाँ पे मतलब इतना छोटा सा जगह और इतने लोग, सब लगता है रात भर वहाँ रहे थे ताकि उनका जगह रिजर्व रहे। और बहुत अच्छा वाइब्स आ रहा। और मैं सच बताऊँ, ये करीब 9 साल के बाद मैं छठ घाट पे गई हूँ। कभी पॉसिबल ही नहीं हुआ, मुझे पता ही नहीं था। वैसे भी ये नया वाला घर के सामने ये पॉन्ड है, बट कभी पॉसिबल हुआ भी नहीं समारा को लेकर के, कभी किसी अदर चीज़ को लेके। मैं मतलब शादी से 1 साल पहले गई थी। उसके बाद मैं फ़र्स्ट टाइम छठ घाट पे गई थी। मेरे को बहुत मतलब मैं और मेरी फ्रेंड बहुत एक्साइटेड थे। मेरी फ्रेंड ये मेरे पुराने वाले बिल्डिंग में रहती है, वहाँ से आई थी और मैं तो अकेले ही गई थी इधर से। और आपको पता है मतलब हम 6 बजे घर से निकले, 6 बजने से कुछ मिनट पहले ही निकले थे और 7:30 के आसपास मतलब सूर्य भगवान का पहला झलक देखने को मिला। और इतना क्राउडेड था मतलब हाथ उठाने का स्पेस नहीं मिल रहा था अच्छे से, इतना ज़्यादा भीड़ था। हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। फिर थोड़ा सा झलक मिला और सब लोग ऐसे प्रेडिक्ट कर रहे थे कि अब 10 मिनट में सूर्य भगवान ऊपर आ जाएंगे, 5 मिनट में आ जाएंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा था। वो अपने टाइम से ही आए। और 7:30 बॉम्बे का नॉर्मल टाइम है। मतलब अभी थोड़ी ठंडी जैसी मौसम हो गई है, दिन छोटा हो रहा है, तो सूर्य भगवान थोड़ा लेट आ रहे हैं। और यहाँ पर मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ अपनी फ्रेंड के साथ। और मतलब इतना अच्छा लग रहा है ना, लेकिन सच बताती हूँ, मैं बॉम्बे से ज़्यादा मतलब मैं अपने एरिया को मिस कर रही थी। धनबाद में वहाँ पर छठ पूजा मतलब ना, ऐसा लगता है कि मतलब मौसम भी सेलिब्रेट कर रहा है छठ पूजा। और यहाँ पे हम लोग अर्घ देने जा रहे हैं। मेरी फ्रेंड दूध लेकर आई थी मेरे घर पे, तो आया नहीं था सुबह। तो हम लोग यहाँ पर 5 सूप पर काउंट करके अर्घ दे करके देने के लिए गए। और बहुत अच्छा लग रहा था, बट पानी ऐसा नहीं, पॉन्ड था नीचे और ऊपर में मतलब थोड़ा सा मतलब एक बित्ता जिसको बोलते हैं ना अपने हाथ का, उतना ही पानी था। तो सिर्फ नीचे का फीट ही गीला हो रहा था। और यहाँ पर एक थी बिहार की थी, ये हम लोग को नाक से सिंदूर लगा रहे थे। और ये इतना मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लेस्ड हो, मतलब मेरे को ब्लेसिंग मिल रहा है। मैं बहुत खुश भी थी। और मैं समारा को नहीं लेके गई, मतलब मैं चाह रही थी लेके जाना, उसके कपड़े भी निकाल के रखी थी, बट मैं चाह रही थी लेके जाना। फिर एक बार मन का बोल रहा था मत लेके जाओ, और सीरियसली मैं नहीं लेके गई। ये मैंने बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि वहाँ इतना भीड़ था कि समारा इतना टाइम तक खड़े भी नहीं रह पाती और मैं भी थक जाती। और यहाँ पर हमारे कुछ और भी फ्रेंड्स मिल गए थे, तो मैं ब्लॉगिंग में उनको भी ऐड की। और अब जाके सूर्य भगवान बहुत अच्छे से दिख रहे थे, उनका लाल किरण मतलब इतना वैल्यू है उनका। और मैंने सूर्य भगवान से समारा के लिए बहुत ब्लेसिंग मांगा है। बता नहीं सकती हूँ कितना अच्छा लग रहा है मेरे को।
और पूरे 9 साल के बाद मुझे ये प्रसाद, 9 साल में एक बार मैं प्रसाद खाई हूँ ऐसे छठ का। बट यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड प्रसाद जो मतलब एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे, मुझे सिर्फ शाम के अर्घ के पूरे 9 साल के बाद मैं मतलब छठ घाट पे गई हूँ, पूरे 9 साल के बाद। और अभी चली मैं थोड़ा घर में भी पूजा कर लूँगी। और यहाँ पर मैं फटाफट पूजा भी कर रही हूँ क्योंकि आज मुझे हॉस्पिटल भी जाना है समारा को लेकर के। और यहाँ पर समारा और उसके पापा दोनों सो रहे थे, तो मैं सोची फटाफट पूजा कर लूँ, थोड़ा घर में भी अच्छा लगता है। मैं सुबह पूजा करके गई नहीं थी क्योंकि सूर्य भगवान निकले नहीं थे। तो यहाँ पर मैं मस्त मंदिर अच्छे से क्लीन करके पूजा में लग गई। और मैं इतनी ज़्यादा खुश थी। और मैंने नेक्स्ट ईयर प्लान भी किया है कि मैं नेक्स्ट ईयर अपने मायके चाहे ससुराल में रहूँगी छठ में, क्योंकि यहाँ पर जो मिसिंग वाला फीलिंग आता है ना, लिटरली मैं रात में शाम वाले अर्घ में ना रो गई थी कि मतलब इतने लोग छठ करते हैं और मतलब हम लोग को कोई बुलाता नहीं ऐसा सोच करके। तो यहाँ पर कैसे एक दूसरे को लोग ज़्यादा लोग जानते भी नहीं हैं और बहुत ज़्यादा मतलब नॉर्मल कुछ लोग में रहता कर लिया। और यहाँ पर मेरा पूजा हो गया था। और मंदिर इतना ज़्यादा मतलब मंदिर में डस्ट आ जाता है, प्लांट्स भी इतना तेज़ धूप हो रहा ना कि मैं सारे प्लांट्स को घुमा फिरा के रख रही हूँ ताकि। और यहाँ 8:37 हो चुका है और समारा भी सो रही है और गर्मी भी काफ़ी है। और मैं यहाँ पे प्रसाद खा ली हूँ और इतना अच्छा लगता है ना ये सिंदूर। इसलिए मेरा जो शादी हुआ है ना उसमें भी मुझे ऐसे ही ऑरेंज कलर का ये सिंदूर मिला है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ये सिंदूर। नाक पर से तो ज़्यादा ही अच्छा लगता है। और फेस्टिवल वगैरह में मतलब हमारी तरफ तो ये कंपलसरी है कि पूजा पाठ में नाक पर से ही सिंदूर लगाते हैं। और जो मुझे लगा रही थी ना वो मुझसे पूछी, क्योंकि यहाँ पर बहुत लोग नाक पर से सिंदूर लगाते नहीं हैं, तो उन्होंने मेरे से पूछा कि नाक पर से दूँ, तो मैं बोली हाँ बिल्कुल। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। और मैं मतलब करीब मैं 7 साल बॉम्बे में रही हूँ छठ में। मेरी शादी को 8 साल हो गए हैं और 7 साल में बॉम्बे में हूँ। और इनफैक्ट वो 1 साल में रही वो प्रेगनेंसी में थी, तो मैं उस समय भी कहीं गई नहीं थी। तो पूरे करीब मैं 2015 में लास्ट टाइम घाट पे गई थी और इसके बाद इस बार गई हूँ और सीरियसली बहुत अच्छा लगा। और मैं एक बार सोची एक बार समारा को लेके जाने का, बट इतना भीड़ था ना कि समारा इतना देर खड़ा नहीं रह पाती। मैं गई थी 6 बजे और 7:30 के अराउंड अपना सूरज भगवान आए थे, तो वो 1.5 आवर्स हमारे के लिए पॉसिबल नहीं था खड़ा होना, इसलिए मैं उसको नहीं लेके गई। बाकी उसके लिए मैं बहुत ब्लेसिंग मांग के लाई हूँ, देखते हैं। अभी टाइम हो गया है 10:40 और जाना है समारा का शूज़ बनवाने के लिए। समारा का शूज़ एक्चुअली ना छोटा हो गया है, तो उंगली बाहर आ चुका है, इसकी वजह से नया शूज़ बनाना होगा। छठ पूजा करने के गई, अच्छा कि मुझे देर हो गई थी, मैं सो गई थी, बहुत देर हो गई थी इसके लिए। आप खुद ही देख सकते हैं मेरा जूता कैसा हो गया। तो मुझे भी ना कौन सा कैरेक्टर मैं चूज की थी, मैंने कैरेक्टर पीछे का चूज किया था, तो एक्सप्लोरर जैसा कुछ था। मम्मा कौन सा कैरेक्टर का उसका नाम था? नहीं ध्यान, वो दूसरे अंकल के पास एक्चुअली समारा का शूज़ लास्ट टाइम जहाँ बना था वो भैया आए थे बनाने के लिए, लेकिन वो ऑलमोस्ट 25% वो चार्ज एक्स्ट्रा ले रहे थे, तो हमने उनके पास नहीं बनवाया। और अभी हम जा रहे हैं समारा का शूज़ कहीं और बनवाने के लिए। मुझे कैरेक्टर चाहिए। वो आए थे मेजरमेंट भी लेके जाना बेटा। हाँ, मैं पैर का छाप भी लेके, मैं पैर का छाप। अभी मैं समारा को लेके जा रही हूँ हॉस्पिटल, पता नहीं वहाँ पर क्या क्या होगा। तो अभी तक आपने देख लिया मेरा जूता, मैं खेल रही थी गाइस साबुत से। तो गाइस मम्मा भी मॉर्निंग करने के लिए जो गई थी, मैं बोल रही हूँ ना, तो अब मेरी बात क्लियर नहीं आ रही है, अब आ रही है। तो गाइस आपने मेरा जूता देख लिया है, और पता है समारा स्पेशल क्या खाई है? पूरे
ऑलमोस्ट 2 ईयर्स के बाद क्या खाई है बेटा? 17 शैंटरा ऑरेंज। ऑरेंज खाई हो, बहुत सारा खाई। एक्चुअली मुझे छठ के घाट पर प्रसाद मिला था, तो समारोह को हमने थोड़ा खिलाया है आज, क्योंकि वो प्रसाद था और मीठा भी था, तो हस्बैंड बोले दे देने के लिए, तो हम लोग समारोह को अलाउ किए, जितना अलाउ किया उतना ही उसने खाया, और फिर उसके बाद जिद भी नहीं की ना बेटा। हाँ, जिद नहीं की। और यहाँ मैं और समारा निकल चुके हैं ऑटो से, क्योंकि हस्बैंड कार लेके गए थे, तो मैं और समारा ऑटो से ही निकले। और अभी कैसा है कि बहुत मतलब सुबह सुबह धूप तो बहुत तेज़ रहता है, बट ठंडी ठंडी हवा चलती है। और यहाँ हम हॉस्पिटल पहुँच चुके हैं, मतलब मेरे घर से 20 मिनट के आसपास का डिस्टेंस रहा होगा। और यहाँ पर हम हॉस्पिटल पहुँच गए। समारोह को एफ़ओ के साथ ही लेके गई थी, क्योंकि अभी वो ज़्यादातर एफ़ओ पहन रही है, क्योंकि बारिश ख़त्म हो गई है और अभी मस्त एकदम ग्रीनरी टाइप का दिख रहा था। और यहाँ हम पहुँच गए हॉस्पिटल, और काफ़ी भीड़ भी था हॉस्पिटल में। यहाँ पर हम लिफ्ट का वेट कर रहे थे। हमारा का नहीं बनेगा शूज़, कल बनेगा, क्योंकि हमारा की जो यहाँ पर तो ऑर्थोटिक्स डिपार्टमेंट की जो डॉक्टर थी, उन्होंने बोला कल हमारे के सारे पेपर्स लेकर आने हैं। हाँ, हमने पेपर लेके आने हैं। तो अभी वह जो फिजियोथेरेपी होता है वो भी अब यहाँ पर चेक करवाने वाले हैं, तो ग्राउंड फ्लोर पे जाके पेपर। और डॉक्टर मुझे कल फिर से जाना है हॉस्पिटल, सारे समारे के सारा बचपन से जो भी उसके NICU का पेपर रहा, उसके बर्थ के टाइम का, वो सारा पेपर लेके जाना है। तो इसी के साथ मैं अपना व्लॉग करती हूँ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।